जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। जी आज हम जो पैसिव वॉइस करने जा रहे हैं वो करेंगे जी पास्ट परफेक्ट टेंस का। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव करेंगे। ठीक है, अब इसका जो पैसिव है ना बहुत आसान है, सिर्फ हैड का इस्तेमाल होना है, हैड बिन का। ठीक है, पैसिव वॉइस इसका बहुत आसान है। अब ये देखें, इसका जो एक्टिव वॉइस में हमने ये पढ़ा था ना, एक्टिव वॉइस में हमने क्या पढ़ा था कि ये एक फ़िक्रा लिया था हमने, वक़ार। ये मैं इसलिए दानिस्ता लेता हूँ कि मैंने आपको एक्टिव वॉइस में पढ़ाया। वक़ार अंग्रेज़ी पढ़ा चुका था। ठीक है ना, या पढ़ा लिए, वक़ार अंग्रेज़ी पढ़ा ली थी। ठीक है, ये तर्जुमा। अब इसका हमने ये किया था ना, सब्जेक्ट जस्ट हैड का इजाफा होना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके साथ हमने ये लगाया था ना ऑब्जेक्ट। तो इसका ट्रांसलेशन क्या की थी, वक़ार हैड टॉट इंग्लिश। और प्रेजेंट में हमने ये कहा था कि वक़ार हैज़ टॉट इंग्लिश। अब पास्ट में वक़ार हैड टॉट इंग्लिश आ गया। ठीक है, हेल्पिंग अब सिर्फ हैड ही इस्तेमाल होना है यहाँ पे। तो अब ये जो ऑब्जेक्ट है और ये जो वक़ार सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को हमने क्या बनाया, इनएक्टिव कर देना है, उसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म ले आना इधर। यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पे इसको ले इस सब्जेक्ट को हमने इधर रख देना। ठीक है ना, सब्जेक्ट को, और ये ऑब्जेक्ट को हमने, इस ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट की जगह पे ले आना। ठीक है, इसको हमने सब्जेक्ट की जगह पे ले आना। तो क्या हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब ऑब्जेक्ट, ये देखिए इसका फार्मूला क्या बन गया, ये अब इसको कंफ्यूज ही ना हो, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट इधर आ गया और ये सब्जेक्ट इधर आ गया। ठीक है ना, अब ये देखें ये फार्मूला था बन गया। बस बिन का इजाफा होना है, थर्ड फॉर्म वैसे लगना, और बाई का इजाफा होना है। हैड बिन, बस हैड बिन का इजाफा होना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और अब सब्जेक्ट। ठीक हो गया। ये देखें क्या फार्मूला हमारे पास बन गया, ऑब्जेक्ट, मैं दोबारा से लिख देता हूँ, हैड बिन, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई और साथ सब्जेक्ट। ठीक है, तो अब अगर ये जो फ़िक्रा हमारे पास है, वक़ार अंग्रेज़ी पढ़ा चुका है, चुका था, तो इसको क्या करेंगे, इंग्लिश हैड बीन टॉट बाई वक़ार, इंग्लिश हैड बीन टॉट बाई वक़ार। ये देखिए फॉर्मूले के मुताबिक हमने इसका पैसिव कर दिया। अब वक़ार को हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लेके मतलब कि इनएक्टिव कर दिया, इसको पैसिव फॉर्म में कर दिया। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया जनाब सिंपल फार्मूला हमारे पास आ गया एक। अगर इसका नेगेटिव करना हो तो फिर क्या करेंगे, नेगेटिव करना मतलब वक़ार, ये आता है वक़ार अंग्रेज़ी पढ़ा चुका था, वक़ार अंग्रेज़ी नहीं पढ़ा चुका था। तो इस सिंपल इज़ दैट, जस्ट नॉट का इजाफा होना है हैड के बाद और बिन से पहले। ऑब्जेक्ट क्या जगह, हैड नॉट बिन। इसमें हेल्पिंग हुई एक ही यूज़ होना, लिहाजा इसलिए मैं इसको इकट्ठा लिख रहा हूँ, हैड नॉट बिन। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई आ जाएगा और आ जाएगा सब्जेक्ट आ जाएगा। जो उसको वक़ार था वो उसको पैसिव फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, अब क्या आ जाएगा, इंग्लिश हैड नॉट बिन टॉट बाई, क्या आ जाएगा, वक़ार अंग्रेज़ी नहीं पढ़ा चुका था। ठीक है, इसका मतलब मैंने, या इंग्लिश वक़ार से नहीं पढ़ाई जा चुकी थी। ठीक हो गया जनाब। अब ये तो इसका नेगेटिव हो गया। अब इंटेरोगेटिव करना हो तो फिर हम इसको क्या करेंगे, जस्ट आपको हैड को, ये देखिए सिंपल में ये जो फार्मूला है, ये इसको जस्ट हैड को शुरू में लेके आना है बस। ये देखिए हैड आ गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद बिन आ गया। ठीक है ना, बिन वैसे ही आ गया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई आ गया, और सब्जेक्ट आ गया, और साथ ही आपका क्या आ गया, साइन ऑफ इंटरोगेशन आ गया। ये आप बात क्लियर होगी।
अब ये देखिए, इसी को कर लेते हैं हैड, जब इंटरोगेटिव करेंगे हैड इंग्लिश, ऐसे ही आएगा ना, हैड इंग्लिश बिन टॉट बाय वकार, ऐसे ही होगा ना जनाब। तो इतना आसान है ये टेंसेस, ठीक है। पैसिव वॉइस इतना आसान करके पढ़ा रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए। अब अगर इंटेरोगेटिव तो कर लिया चले हम, ठीक है, मान ली बात। अब इंटेरोगेटिव और अगर इंटेरोगेटिव और साथ नेगेटिव भी आ जाए तो फिर कैसे करेंगे सर, ये भी तो बताएं ना। तो जस्ट देखिए, इंटेरोगेटिव का फॉर्मूला ये है ना, हैड ऑब्जेक्ट और बिन। अब जस्ट आपने क्या कहा, हैड नॉट, हैड ऑब्जेक्ट के बाद आपने नॉट का इजाफा करना है बस, हैड ऑब्जेक्ट और बिन से पहले, ठीक है ना, नॉट का इजाफा करना है। फॉर्मूला बाकी वही है, बाई आ जाएगा और उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा और साइन ऑफ इंटेरोगेशन आ जाएगा। अब क्या आ जाएगा, हैड इंग्लिश नॉट बीन टॉट बाई वकार, हैड इंग्लिश नॉट बीन टॉट बाई वकार, ठीक है, ये आ जाएगा हैड इंग्लिश नॉट बीन टॉट बाई वकार। अब नॉट का सिर्फ इजाफा हुआ है, बाकी देखिए इसमें हैड इंग्लिश बीन टॉट बाई वकार, जस्ट हमने नॉट का इजाफा किया, हैड इंग्लिश नॉट बीन टॉट बाई वकार, जस्ट डिफर देख रहे हैं आप, ठीक है, ये चीज़। अब इंटरोगेटिव और नेगेटिव भी हो गया, अब डबल इंटरोगेटिव कर लेते हैं, ठीक है, डबल इंटरोगेटिव कर लेते हैं। डबल इंटरोगेटिव कर लेते हैं, ठीक है। डबल इंटरोगेटिव में देखें, इंटरोगेटिव वाला फार्मूला वैसे ही आ जाएगा और उसके बाद क्या आ जाएगा, बिन आ जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, और क्या आ जाएगा, साथ सब्जेक्ट आ जाएगा, साइन ऑफ इंटरोगेशन। और डबल इंटरोगेटिव में ये होता है कि WH वाले जो अल्फाज होते हैं ना, वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, ये जो अल्फाज होते हैं ना, इनको हमने क्या करना होता है, फ़िक्र के शुरू में ले जाते हैं बस, और कुछ नहीं करना। WH वाले अल्फाज, ठीक, WH वाले अल्फाज शुरू में आ गए तो क्या आ जाएगा, फॉर्मूला बन गया, फॉर्मूला हमारा डबल इंटरोगेटिव। मैंने हैड भी शुरू में और WH वाले, इसको इसलिए कहते हैं डबल इंटरोगेटिव। अब ये देखिए, वकार अंग्रेज़ी क्यों पढ़ा नहीं चुका हो था, ठीक है ना, वकार अंग्रेज़ी क्यों पढ़ा चुका था, वाई हैड इंग्लिश बिन टॉट बाय वकार, ठीक है, ये आ जाएगा, सिंपल इज़ दैट। देखें, हैड भी शुरू में और वाई भी शुरू में है, ठीक है, WH वाले अल्फाज भी शुरू में, डबल इंटरोगेटिव हो गया। अब अगर डबल इंटरोगेटिव जो आ गया, इसके साथ अगर डबल इंटरोगेटिव जो है प्लस नेगेटिव भी आ जाए तो फिर क्या करेंगे सर, फिर क्या करेंगे, फिर आप जनाब ऐसा करेंगे, ये फार्मूला सारा का वैसा लिखेंगे, जस्ट नॉट का इजाफा करेंगे, WH वाले अल्फाज वैसे ही, और जस्ट आपने हैड का भी वैसे ही लिखना, ऑब्जेक्ट के बाद जस्ट आपने क्या लगाना है, नॉट लगा देना है, बाकी चीज़ें सारी वही। और बिन आप वैसा के वैसे लिखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी वैसे, बाई भी वैसे, और सब्जेक्ट भी और साइन ऑफ इंटरोगेशन भी वैसे। क्या आ जाएगा, वाई हैड इंग्लिश नॉट बीन टॉट बाई वकार, ठीक है, वाई हैड इंग्लिश नॉट बीन टॉट बाई वकार। तो ये जनाब आपका डबल इंटरोगेटिव भी हो गया एंड उसका नेगेटिव भी हो गया। अब थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं, सारे फॉर्मूले तो हमने पढ़ लिए। ये देखिए, यहाँ पे हम लिखते हैं अकरम हैड प्लेड हॉकी, ठीक है, ये फ़िक्रा ले लिया आप, ये हमारा एक फ़िक्रा हो गया। चलिए यहाँ पे हम दूसरा ले लेते हैं, यहाँ पे इंटरोगेटिव ले लेते हैं, हैड
had child had child had child and drunk मिल्क। ठीक, सवाल ही नहीं ले लिया। चलिए अब हम ले लेते हैं नेगेटिव ले लेते हैं। पीपल had not visited ऑफिस। ठीक है, चलें यहाँ पे अब हम डबल इंटरोगेटिव ले लेते हैं। अगर फिक्र ये आ जाए वाई हैड दे ईटन फूड, उन्होंने खाना क्यों खा लिया था। ठीक है, तो परफेक्ट पास्ट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हैं ना, तो इस यहाँ पे मैं आगे को नेगेटिव भी करवा देता हूँ। ठीक है, अब देखिए अकरम हैड प्लेड क्रिकेट। अब क्या आ जाएगा, हॉकी जो है हॉकी, अकरम हैड प्लेड क्रिकेट, हॉकी जो है देखिए हॉकी हैड बीन प्लेड बाय अकरम। अब देखो हैड चाइल्ड ड्रंक मिल्क। अब ये देखें सवाल है, तो आपको पता है कि हैड तो शुरू में आना है। हैड मिल्क बीन ड्रंक बाय चाइल्ड। ठीक है, अब पीपल हैड नॉट विजिटेड ऑफिस, तो क्या आ जाएगा, ऑफिस had not been visited by people आ जाएगा। सिंपल इज दैट। देखिए आपके सारे फॉर्मूले आप जब कर लेंगे, ये सारी चीज़ें समझ लेंगे, फिर ये जो एक्सरसाइज होती है बड़ी आसान हो जाती है आपके लिए करना। अब डबल इंटरोगेटिव है। अब इसका क्या है, डबल इंटरोगेटिव में पैसे में भी ये चीज़ें शुरू में आती हैं। वाई हैड क्या आ जाएगा, वाई हैड फूड बीन eaten by क्या है, दे them। ठीक है ना, them आ जाएगा। ठीक है, अब अगर इसका नेगेटिव भी आ जाए, वाई हैड फूड नॉट आ जाएगा। बस ये थी जान आप आपकी सारी पास्ट परफेक्ट टेंस का आज पैसिव। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको नहीं आई फिर आप इसको रिपीट करें, अगर नहीं फिर भी नहीं आई तो फिर आप मुझसे रब्ता करें। इंशाल्लाह मैं आपको अच्छी तरह से समझा दूँगा दोबारा, फिर कोई मसला नहीं है, आपको समझ आनी चाहिए। ठीक है जी।